Hello and welcome to all learners. Myself Professor Roshan Yerne from Electrical Department NIT Polytechnic Nagpur. In last video we learned about the nuclear power plant. So today we take the next topic, that is the diesel electric power plant. So let us start a video with a course outcome and learning outcome. The course outcome is maintain the optimized working of diesel based thermal power plant. The learning outcome are: after completing this video you should be able to understand the operation of diesel electric power plant, elaborate the function of various system of diesel electric power plant, describe various advantages and disadvantages of diesel electric power plant. Next we see the block diagram of diesel electric power plant. So this is nothing but the block diagram of diesel electric power plant. दोस्तों ये पावर प्लांट की जो ब्लॉक डायग्राम है ये एमएसबीटी के क्वेश्चन पेपर में भी एक सेपरेट 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको जब भी ये पूछा जाएगा तो इस ब्लॉक डायग्राम को आप निकाल सकते हो, या फिर नोट्स में भी आपको एक ब्लॉक डायग्राम सेम ऐसे ही दिया हुआ है ब्लॉकेज में, आप उसे भी निकाल सकते हो। ये सेपरेटली 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नाउ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज वेरी सिंपल पावर प्लांट वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द डीजल is converted into the mechanical energy, and that mechanical energy should converted into the electrical energy. This is the simple working principle of diesel electric power plant. Now in this block diagram you should be seen that the various component of diesel electric power plant, the main component is a diesel engine. Now what is the work of diesel engine? The work of diesel engine is just to convert the केमिकल एनर्जी ऑफ द डीजल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये फ्यूल टैंक है, इस फ्यूल टैंक से जो है वो डीजल फ्यूल आता है, और डीजल फ्यूल आने के बाद डीजल इंजन क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस डीजल इंजन को हमने जनरेटर के साथ क्या किया है, मैकेनिकली कपल्ड करके रखा है। और मैकेनिकली कपल्ड करने के वजह से जैसे यहां मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को दिया जाता है। जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे जितने भी अप्लायंस हैं उनको वो सप्लाई करता है। अब डीजल इंजन के साथ और भी कुछ कंपोनेंट जो है वो ज्वाइन होते हैं कि डीजल इंजन से जो स्मोक निकलता है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए। देन यहाँ पे एयर का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको एयर इनटेक सिस्टम भी बोला जाता है। ये आगे फर्दर हम सारे सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो दोस्तों सिंपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द electrical energy. Now next we see the various operation system of diesel electric power plant. So the first one is a diesel engine. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया था कि डीजल इंजन क्या करता है, the diesel engine is the main component in which the chemical energy of fuel is converted into the mechanical energy. Now this mechanical energy is given to the alternator by direct coupling, यानी अल्टरनेटर को वहां पे डायरेक्ट कपल किया जाता है इंजन के साथ, जिसके वजह से वो जो अल्टरनेटर है क्या करता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंजन शुड बी प्रेजेंट इन अ डीजल, देयर इज अ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। सो ये तो था डीजल इंजन के बारे में। नेक्स्ट द सिस्टम इज अ फ्यूल सिस्टम। नाउ फ्यूल सिस्टम का काम क्या है, इट सप्लाइज द फ्यूल टू इंजन फॉर अ कंबक्शन पर्पज, यानी कंबक्शन पर्पज के लिए ये फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्यूल पंप, then strainer and fuel injector. Now what is fuel pump? It supplies the fuel to engine for combustion purpose. कंबक्शन पर्पज के लिए हम फ्यूल पंप से क्या करते हैं, फ्यूल क्या करता है, ये जो फ्यूल है उसको सप्लाई करता है। स्ट्रेनर क्या करता है, आर प्रोवाइडेड टू रिमूव द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज एंड टू सप्लाई द क्लीन फ्यूल टू द इंजन, यानी इंजन को क्लीन फ्यूल देने का काम कौन करता है, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर एक प्रकार की एक जाली समान सिस्टम होता है, वो वहां से उस सस्पेंडेड
इम्प्योरिटीज को क्या करता है, रिमूव करता है। देन नेक्स्ट वन इज अ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम है टू इंजेक्ट द फ्यूल इन द इंजन सिलेंडर। जो इंजन सिलेंडर है उसमें फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करता है एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। जैसे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक खत्म होता है उसके बाद ये फ्यूल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। द नेक्स्ट सिस्टम इज नथिंग बट एयर इनटेक सिस्टम। सो एयर इनटेक सिस्टम का काम क्या है, to just supply the air to the engine for a fuel combustion। फ्यूल कंबक्शन के लिए एयर को सप्लाई करने का काम होता है एयर इनटेक सिस्टम का। अब इस एयर इनटेक सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं मोस्टली, एक एयर फिल्टर, एक सुपरचार्जर। एयर फिल्टर क्या करता है, एयर फिल्टर इज प्रोवाइडेड टू रिमूव द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर टू बी सप्लाइड फ्रॉम द इंजन। यानी इंजन में जो अपने को एयर देना है या सप्लाई करना है उसमें से डस्ट और डर्ट को ये रिमूव कर देता है। सुपरचार्जर क्या करता है, इसका काम है बूस्टिंग का। इट इज एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर above the atmosphere to develop the more power output। यानी ये प्रेशराइज इनटेक एयर यानी प्रेशराइज एयर देने का काम करता है सुपरचार्जर। द नेक्स्ट सिस्टम इज अ स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम का दोस्तों पता है आप लोगों को कि स्टार्टिंग सिस्टम यानी इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग सिस्टम। तो इसके लिए हमें एयर कंप्रेसर या एयर रिजर्वायर का यूज किया जाता है जो लार्ज कैपेसिटी के इंजन होते हैं। कुछ इंजन में बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। तो जो स्मॉल इंजन होते हैं उन स्मॉल इंजन में इसको स्टार्ट करने के लिए मैनुअल हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार डीजल पावर प्लांट को जब शादियों में अपन जब जो जनरेटर यूज किया जाता है उस जनरेटर को ऐसे रस्सी अपन वाउंड करते हैं और रस्सी वाउंड करके खींच के उसको शुरू किया जाता है, तो उसको बोला जाता है मैन्युअली स्टार्टेड द इंजन। वो स्मॉल इंजन होता है इसलिए उसको मैन्युअली अपन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम जो होता है कि जब भी डीजल इंजन जो है अपना वर्क होते रहता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए अपन कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑयल होता है वो ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल होता है, वो लुब्रिकेशन का भी काम करता है, उसके साथ साथ कूलिंग का भी काम करता है। साथ ही में एक एक्सटर्नल जो बड़े बड़े जो डीजल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे एक्सटर्नल फैन भी यूज किया जाता है कूलिंग पर्पज के लिए, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कूल्ड रहता है। नेक्स्ट इट इज द एग्जॉस्ट सिस्टम। द 6th सिस्टम इज द एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम यानी जो भी वहाँ से कंबक्शन होने के बाद जो स्मोक निकलता है उस स्मोक को बाहर निकालने के लिए हम एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू डिस्चार्ज द इंजन द एग्जॉस्ट स्मोक टू द एटमॉस्फेयर आउटसाइड द बिल्डिंग एट हाई लेवल। इट कंसिस्ट ऑफ साइलेंसर। अब एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे पहले साइलेंसर होता है, इसका काम क्या है, इट इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द नॉइज, यानी नॉइज लेवल को रिड्यूस करने का काम होता है साइलेंसर का। नेक्स्ट होता है मफलर। इट इज प्रोवाइडेड टू एग्जॉस्ट द पाइप टू रिड्यूस द प्रेशर इन एग्जॉस्ट लाइन एंड एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द नॉइज। नॉइज को भी एलिमिनेट करता है और साथ में प्रेशर को भी रिड्यूस करने का काम होता है मफलर का। बहुत सारे जगहों पे जो बड़े डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वहां पे चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता है टू एग्जॉस्ट गैस को एटमॉस्फेयर में हाई लेवल पे छोड़ने के लिए, क्योंकि हाई लेवल पे अगर छोड़ेंगे तो उसके वजह से जो अपना पॉपुलेटेड एरिया है उस पॉपुलेशन एरिया से हम बच सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। सो ये तो थे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। Next we see the advantage and disadvantage of diesel electric power plant. So this table will be shows the advantage and disadvantage of diesel electric power plant. Advantage is that the design of plant is very simple, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। एक इंजन है, एक जनरेटर है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते जिसके वजह से इसका जो प्लांट का जो डिजाइन है बहुत ही सिंपल होता है। इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे, और ये बहुत जल्दी भी क्या होता है, लोकेट भी किया जाता है। सो इट रिक्वायर्ड द लेस स्पेस। इसको स्पेस ज्यादा नहीं लगती। इट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, कहीं पे भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम ऐश हैंडलिंग प्रॉब्लम। इसमें कोई ऐश ही प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल से डायरेक्टली स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो ऐश का कोई सवाल ही नहीं है। इट्स कंस्ट्रक्शन टाइम इज लेस।
इसका कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत कम होता है, हम कहीं पे भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ अ नो स्टैंड बाय लॉसेस, इसमें ज़्यादा दिन तक लॉसेस नहीं रहते, अगर लॉसेस हो भी गए तो ये लॉसेस हम इजीली क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए हाई है दोस्तों क्योंकि इसका जो फ्यूल है डीजल, हमको पता है कि धीरे धीरे डीजल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। देन मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो हाई, इसमें इंजन में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं तो इसके वजह से उसका मेंटेनेंस भी हाई जाता है। देन जनरेटिंग कैपेसिटी लेस, बहुत ज़्यादा प्रमाण में ये जनरेट नहीं करता, मैक्सिमम 2, 4, 5 ऐसे मेगावाट ज़्यादातर प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ स्मोक देयर विल बी एयर पोल्यूशन, स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इट कैन नॉट सप्लाई द ओवरलोड कंटिन्यूसली, अपन ओवरलोड भी कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं कर सकते। देन द लाइफ ऑफ पावर प्लांट इज अ लेस, इसको हम ज़्यादा दिन तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी लाइफ बहुत कम होती है एज अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर थर्मल जो होते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, सो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वन क्वेश्चन इज अराइजिंग इन माय माइंड कि क्यों हम डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कैप्टिव पावर जनरेशन करते हैं। व्हाई डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज कॉल्ड एज अ कैप्टिव पावर जनरेटिंग प्लांट। सो दिस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा याद करना, मेमोराइज करना है और कॉपी में आपको लिखना है कि आपने अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आता है। सो नाउ why diesel electric power plant is called as a captive power generating plant? So its definition is that कि captive power generation यानी क्या, so to generate the electricity for his own use and sell the excess power to the state electricity board is known as a captive power generation, यानी खुद से प्रोड्यूस करना और खुद ही उसको यूटिलाइज करना और बची हुई अगर पावर है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे देना, इसको बोलते हैं कैप्टिव पावर जनरेशन। तो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कैप्टिव पावर जनरेशन क्यों होता है, बिकॉज इसके पीछे पहला रीजन है क्योंकि इट कैन बी पुट इनटू द सर्विस इमीडिएटली, हम कहीं पे भी इसको सर्विस इमीडिएटली पुट कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं जब भी अपने को इमरजेंसी जरूरत होती है। सच पावर प्लांट क्विकली रिस्पॉन्स फॉर वेरिएबल लोड, अगर लोड वेरी होते रहता है तो भी ये क्विकली रिस्पॉन्स करता है। देन द डिजाइन एंड लेआउट इज सिंपल एंड इट रिक्वायर लेस स्पेस, सिंपल डिजाइन है, इसको स्पेस कम लगती है। सच प्लांट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, आल्सो रिक्वायर द लेस स्पेस फॉर फ्यूल स्टोरेज, यानी ये प्लांट हम कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं, जहां पे हमें जरूरत है वहां हम लोकेट कर सकते हैं और इसका जो फ्यूल स्टोरेज है इसके लिए भी लेस स्पेस की जरूरत होती है। देन इसका फर्म पावर बहुत ज्यादा होता है, फर्म पावर यानी द पावर विच कैन बी ऑकर इन ऑल कंडीशन, तो दैट पावर इज कॉल्ड एज अ फर्म पावर, तो इसकी फर्म पावर भी बहुत ज्यादा होती है। एंड इट हैज नो स्टैंड बाय लॉसेस, इसमें स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते, हम इजीली हम इन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और इन्हीं कारणों के वजह से इसको क्या बोला जाता है, कैप्टिव पावर प्लांट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये खुद पावर, हम किसी भी चीज के लिए खुद पावर जनरेट कर सकते हैं खुद के लिए, इसलिए इसको कैप्टिव पावर प्लांट कहा जाता है। Now the next application of diesel electric power plant, so it can be applicable for various emergency power plant, हम emergency power plant के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। It is suitable for small amount of power is needed, जहाँ पे small amount चाहिए वहाँ पे भी यूज किया जाता है। Widely used for transportation purpose, it is suitable for peak load power plant, then it is used for a domestic application, then it is used in a remote places where supply from grid is not possible, यानी जहाँ पे ग्रिड का सप्लाई पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम इसको रिमोट प्लेसेस पे यानी जो खेड़े गाँव होते हैं वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सारा जो चीज पढ़े हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने उसके ब्लॉक डायग्राम, उसका ऑपरेशन पढ़े, देन उसके बाद हमने वेरियस सिस्टम्स के बारे में पढ़े डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, उसके बाद हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, उसके एप्लीकेशन पढ़े और एक चीज हमने पढ़े कि क्यों डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कैप्टिव पावर जनरेशन कहते हैं। नाउ वन असाइनमेंट क्वेश्चन इज गिवन टू ऑल of you, the state advantage and disadvantage of diesel electric power plant, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कॉपी में आपको लिखना है और गूगल क्लासरूम में मुझे भेजना है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी शुड टेक अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अगले वीडियो में हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ना है। नाउ व्हाट आर द प्रोग्राम आउटकम मैपिंग, सो
from this video you can be able to discipline knowledge, then engineering knowledge, then you can use the energy, that is environment sustainability, communication, then it's used for the lifelong learning. और ये PSO 1 को satisfied करता है, that is nothing but कि ये power system का एक component है, power system का एक भाग है. So this all about the program outcome mapping. So thank you very much for